गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 6 क्रमांक का श्लोक, इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस श्लोक की अवतरणिका। पांडवों की सेना देखने के लिए द्रोणाचार्य से प्रार्थना करके दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। इस तीसरे श्लोक में भी यह कहा है। इसका पदच्छेद और शब्दार्थ। युधामन्यु, युधामन्यु च और विक्रांतः पराक्रमी, उत्तमौजाः उत्तमौजा च और वीर्यवान बलवान, सौभद्रः सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेयाः द्रौपदी के पुत्र, च और सर्वे सभी, एव ही महारथाः महारथी। इस श्लोक का अन्वयार्थ। पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा और सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र सभी ही महारथी। इसके पहले श्लोक तक, माने कि पहले 5 श्लोक तक हम लोगों ने अन्वय में पदच्छेद में जैसे शब्द है वैसे के वैसे लिखे थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी विनती की कि उसमें जो संधि के नियम होते हैं वह भी कृपया समझाइए। इस कारण इस श्लोक से आगे हम लोग पदच्छेद के जो शब्द है वह शब्द अन्वय में वैसे के वैसे रखेंगे ही, लेकिन जहां पर संधि होती है वह ब्रैकेट में थोड़ा सा फेंट कलर देकर लिखेंगे। संधि के नियम कैसे होते हैं यह समझने के लिए दूसरे कुछ वीडियो हम लोगों ने तैयार किए हैं। वह श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेंगे। उनकी जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे देंगे। अन्वय। विक्रांतः युधामन्युः च वीर्यवान उत्तमौजाः च सौभद्रः च द्रौपदेयाः सर्वे एव महारथाः। अगर पदच्छेद के शब्द वैसे के वैसे लिए तो यह अन्वय होगा। यह गलत नहीं है। फिर भी अगर हम लोगों को संधि के नियम इसको अप्लाई करने हैं तो क्या हो। विक्रांत शब्द जो है इसमें जो विसर्ग है उसके बाद य आया है। विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद अगर य आता है तो विसर्ग का उ हो जाता है। इसको उत्व संधि कहते हैं और उस कारण यहाँ पर विसर्ग का उ होगा। अ अधिक उ ओ हो जाएगा और उस कारण विक्रांत का विक्रांतो ऐसा हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अन्वय में हम लोगों ने यहाँ पर युधामन्युः ऐसा शब्द लिया है। श्लोक में विक्रांतः उसके बाद उत्तमौजाश्च यह शब्द है।
तो इस कारण यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। यहाँ पर जो संधि है वह अलग संधि है, विसर्ग लोप संधि है। युधामन्युः इसमें जो विसर्ग है उस विसर्ग के बाद च है और इस कारण यहाँ पर विसर्ग का श हुआ है। वैसे ही यहाँ पर उत्तमौजाः च, इसमें भी विसर्ग के बाद च है तो यह श हुआ है, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद च है तो श हुआ है। यहाँ पर डिटेल में मैं संधि नहीं समझा रहा हूं। अगर आप लोगों को संधि के नियम समझने हैं तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें 3 लिंक दी हुई है। स्वर संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम और विसर्ग संधि के नियम, इनका आधार लेकर आप एक नजर में इन 3 संधियों के नियम समझने की कोशिश कर सकते हो। जिनको और भी डिटेल में संधि समझनी है तो उन 3 वीडियो के नीचे भी कुछ लिंक दिए हुए हैं, उनका आधार लेकर आप संधि का अभ्यास और डिटेल में कर सकते हो। जो लोग यह वीडियो देखे हैं उनको यहाँ पर कैसे संधि हुई है यह समझ में आ सकता है, या फिर जिन्होंने पहले से ही यह पढ़ाई की है उनको यहाँ पर विसर्ग का श क्यों हो रहा है यह समझ में आ सकता है। द्रौपदेयाः इसके बाद स आने के कारण यहाँ पर विकल्प से आप विसर्ग ही रख सकते हो या फिर स लिख सकते हो। महारथाः, इस शब्द के बाद में कोई भी शब्द नहीं है, माने कि वहां पर अवसान है और इस कारण महारथाः इस शब्द का विसर्ग वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर संधि के नियम लेकर हम अन्वय करेंगे तो कैसे होगा? विक्रांतो युधामन्युश्च, तो श और च एक साथ में आ जाएंगे, तो युधामन्युश्च वीर्यवान उत्तमौजाश्च सौभद्रश्च द्रौपदेयाः, द्रौपदेयाः ऐसे ही रहेगा, या फिर द्रौपदेयास सर्वे एव महारथाः, ऐसे यह अन्वय होगा। सरल अर्थ में पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है तो द्रौपदी के 5 पुत्र ऐसा इसका अर्थ लिया जाता है। यह सभी ही महारथी हैं। कुछ शब्द देखते हैं। युधामन्यु पांचाल नरेश है, वह द्रौपदी का भाई है। उत्तमौजा यह युधामन्यु का भाई है। सौभद्र अभिमन्यु, द्रौपदेया द्रौपदी के 5 पुत्र है। प्रतिविंध्य युधिष्ठिर से, सूतसोम भीम से, श्रुतकर्मा अर्जुन से, शतानीक नकुल से और श्रुतसेन सहदेव से। इस श्लोक का भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने श्री ज्ञानेश्वरी में जो अर्थ किया है वह देखते हैं। 100 क्रमांक की ओवी में लिखते हैं, यहाँ पर युधामन्यु भी आया है। सुभद्रा के हृदय में रहने वाला यह उसका पुत्र अभिमन्यु मानो एक नया प्रति अर्जुन ही है। हे द्रोणाचार्य, उसे देखिए, ऐसे दुर्योधन ने कहा। यह 101 क्रमांक की ओवी में लिखा है। 102 क्रमांक की ओवी में और भी द्रौपदी के पुत्र वे सभी महारथी वीर है, गिनती नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे इकट्ठा हुए हैं, ऐसा दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है। तो इस तरीके से द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने जो महारथियों के नाम बताए उनका यह आखिरी श्लोक देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय।
सद्गुरुनाथ भगवान की जय।